नमस्कार, मैं मेघा कौशिक स्वागत करती हूं आपका हमारे खास प्रोग्राम गुड लक टिप्स में। दर्शकों, आज वैलेंटाइंस डे है और आज प्यार का दिन, यानी कुदरत ने हमें प्यार का तोहफा दिया है, तो इस प्यार के तोहफे को संभाल के रखिए और हर किसी से प्यार कीजिए। देखिए फिर जिंदगी कितनी खूबसूरत होगी। तो आज इसी पर चर्चा करेंगे कि अगर आप भी किसी को आज प्रपोज करने वाले हैं या चाहते हैं किसी को अपना फूल देना, तो क्या समय है, क्योंकि आज एक बहुत अशुभ संयोग बैठ रहा है और इस अशुभ संयोग से बचने का समय क्या है, ये हमें पंडित जी बताएंगे। साथ ही आज का दुर्लभ संयोग भी बताएंगे और इसे बताने के लिए पंडित मुकेश शास्त्री जी हमारे साथ मौजूद हैं। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री कृष्ण, जय माता की। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो दर्शकों, अगर आप अपनी समस्याओं के हल भी जानना चाहते हैं तो हमारी फोन लाइंस खुली हुई हैं, नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। शो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं आज का दुर्लभ संयोग। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों को प्यार के दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी पर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। दोस्तों, आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम बात करेंगे आज महानंदा नवमी पर की जाने वाली पूजा विधि की। साथ ही बात करेंगे आज बने एक महा अशुभ योग की, जिसमें टूट सकते हैं आपके संबंध, हो सकता है आपको लाखों करोड़ों का नुकसान। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए और लिखते जाइए आज के दिन के महा चमत्कारिक उपाय और गुड लक टिप्स। पूरा शो देखिएगा आज। दोस्तों, आज गुरुवार दिनांक 14 फरवरी सन 2019 को महानंदा नवमी, श्री हरि जयंती, रोहिणी नक्षत्र, वैधत्ति पुण्यम, रवि योग का बना बड़ा ही दुर्लभ संयोग। आज ऐसे दुर्लभ संयोग पर कमल नयन वाले भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी का पूजन करना, व्रत करना, उपाय करना सर्वश्रेष्ठ रहेगा। आज के दिन भगवान विष्णु, मां लक्ष्मी के विशेष पूजन से, व्रत से, उपाय से मिलेगी आपको दरिद्रता से मुक्ति, गरीबी से मुक्ति, असहनीय दुखों से मुक्ति मिलेगा आपको, सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद, पूरी होगी हर इच्छा, पूरी होगी हर कामना। आज महानंदा नवमी, माघ मास की शुक्ल पक्ष की महानंदा नवमी। तो आइए जानते हैं विशेष पूजन विधि आज की। आज गुरुवार के दिन सबसे पहले आज आपको प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होने के पश्चात भगवान विष्णु का पूजन करना है। हल्दी मिश्रित जल से, पंचामृत से भगवान विष्णु का अभिषेक करना है। विधिवत पंचोपचार पूजन अर्चन करनी है। चूंकि आज वैधत्ति योग है, इसमें यथाशक्ति किसी भी मंदिर में शुद्ध देशी घी का दान कीजिएगा। जरूरतमंद लोगों को अन्न का दान कीजिएगा, धन का दान कीजिएगा, वस्त्र का दान कीजिएगा। आज के दिन किया गया दान अक्षय होकर पुण्य आपको वापस प्राप्त होता है। वैधत्ति पुण्यम बड़ा ही शुभ माना जाता है। संध्या समय में उत्तर दिशा की तरफ मुख करके अपने घर के पूजा स्थान पर मां लक्ष्मी का विधिवत पंचोपचार पूजन अर्चन करें। मां लक्ष्मी को लाल रंग के पुष्प चढ़ाएं, गुलाब के पुष्प चढ़ाएं, माला अर्पण करें। मां लक्ष्मी को सिंदूर, अन्य श्रृंगार की वस्तुएं भी अर्पण करें। लाल वस्त्र पहनाएं। इसके पश्चात माता को फूल माला अर्पण करें। सिंदूर, अन्य श्रृंगार की वस्तुएं भी अर्पण करें। गौघृत का एक बड़ा अखंड दीपक जो पूरी रात जलता रहे, इतना बड़ा दीपक आज अवश्य जलाइएगा महानंदा नवमी पर। चंदन की अगरबत्ती जलाइएगा। पीले गुलाब का पुष्प, आज वैलेंटाइन डे है, प्यार का दिवस है, तो आज सबसे पहला प्यार अपनी माता रानी को पीला पुष्प चढ़ाइएगा। अबीर चढ़ाइएगा, खीर पूड़ी हलवे चने का भोग लगाइएगा। और एक विशेष मंत्र जो मैं आपको बताऊंगा, उस मंत्र का एक माला 108 बार जाप करना है।
जाप के पश्चात माँ लक्ष्मी जी की आरती करनी है, पुष्पांजलि करनी है, क्षमा प्रार्थना करनी है। पूजन के बाद जो भोग है वो किसी छोटी कन्या को खिला दीजिएगा। यथाशक्ति जो कन्या पधारी है घर में उसको उपहार दीजिएगा, दक्षिणा दीजिएगा। आज का जो पूजन मंत्र रहेगा, ओम ऐं ह्रीं क्लीं महालक्ष्मी देव्यै नमः। वापस सुनिए, ओम ऐं ह्रीं क्लीं महालक्ष्मी देव्यै नमः। तो जो भी भक्त आज नाना प्रकार के उपचारों से भगवान श्री हरि का, भगवान श्री विष्णु का, माँ लक्ष्मी का पूजन अर्चन करेंगे, उनके विघ्नों का सदा के लिए नाश होगा। होगी हर कामना, हर इच्छा पूरी, मिलेगी दारिद्र्य से, गरीबी से मुक्ति, और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होगी, विष्णु लोक की प्राप्ति होगी। बिल्कुल। तो आज नवमी है, तो नवमी पे कैसे आपको पूजा करनी है वो आप पंडित जी ने आप सभी को बता दिया है। और साथ ही में आगे आपको हम ये भी बताएंगे कि आप कोई नया काम शुरू करना चाह रहे हैं, व्यापार शुरू करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए क्या कुछ करें और कौन सा जो शुभ समय है वो होगा। लेकिन उससे पहले समस्या ले लेते हैं। जय किशन जी जुड़ गए हैं अजमेर से और बेटे के लिए जानना चाहते हैं 19 मार्च 2001 डेट ऑफ बर्थ और 5:05 का शाम का समय। जय किशन जी सवाल पूछिए। जी जी पूछिए जय किशन जी। 19/5 है जी 19/5 मई का है। प्रश्न पूछिए। इसकी पढ़ाई के बारे में पूछना चाहता हूँ और भविष्य के बारे में। अभी क्या करता है बच्चा? पढ़ाई करता है 12वीं में। सब्जेक्ट्स क्या हैं? सब्जेक्ट तो साइंस है मेरे ख्याल से। मेरे ख्याल से मतलब कंफर्म नहीं है मुझे। देखिए जय किशन जी, थोड़ा बच्चों पे ध्यान दीजिए। हाँ। रेवती नक्षत्र का इस बच्चे का जन्म है। रेवती नक्षत्र गणमूल नक्षत्र में आता है। पैदा होते ही 27वें दिन इसकी पूजा अर्चना होती है। तो आशा करते हैं कि आपने वो गणमूल नक्षत्र की शांति कराई होगी। यदि नहीं करवाई है तो योग्य आचार्य के निर्देशन में गणमूल नक्षत्र की शांति अवश्य कराइएगा। इस बच्चे को 7 साल की केतु की महादशा चल रही 2013 से दिसंबर 2020 में 1.5 वर्ष पश्चात में उसकी केतु की महादशा खत्म होगी। केतु मतलब सांप की पूंछ, टेढ़ा चलता है। तत्पश्चात में 20 साल की शुक्र की महादशा शुरू होगी। शुक्र इसकी जन्म कुंडली में उच्च का है। निश्चित तौर पे ये परिवार में 7 पीढ़ियों का नाम रोशन कर सकता है। आपके परिवार में कोई इतना आगे नहीं बढ़ा होगा जितना ये बच्चा आगे बढ़ेगा, लेकिन इसका अच्छा समय 1.5 वर्ष पश्चात शुरू होगा। कालसर्प दोष इसकी जन्म कुंडली में बना हुआ। यदि आप चाहते हैं कि इस बच्चे को जीवन में कभी किसी प्रकार के रुकावटों का, संकटों का सामना नहीं करना पड़े, तो एक बार उज्जैन या नासिक ले जाकर इसके सर्प दोष की शांति करवाइएगा। बाकी कुंडली बहुत अच्छी है और अभी जो इसमें उच्चाटन या थोड़ा जो फ्लक्चुएशन आप देख रहे हैं वो 1.5 वर्ष पश्चात खत्म हो जाएगा। उसके बाद इसके जीवन का सर्वश्रेष्ठ समय शुरू होगा। बिल्कुल। तो आगे बढ़ते हैं और PS विष्णुई जी जुड़ गए हैं, उनका कॉल ले लेते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। डेट ऑफ बर्थ और समय बताएं जिसके लिए भी पूछना है। 14/10/85 और समय दें। समय दिन के 10 बजे सुबह के 10 सुबह। प्रश्न पूछिए। बच्चे का सरकारी नौकरी लगने का है योग। देखिए विष्णु साहब, इस बच्चे की जन्म कुंडली जो है उसके हिसाब से इसका चित्रा नक्षत्र का जन्म है और अभी इसको गुरु की महादशा चल रही है। गुरु की महादशा में भी शुक्र का अंतर चल रहा है मई 2019 तक। तत्पश्चात में गुरु की महादशा सूर्य का अंतर शुरू होगा मई 2019 से फरवरी 2020 तक। निश्चित तौर पर इस बच्चे की जन्म कुंडली के अंदर सरकारी नौकरी का योग बनता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके सरकारी नौकरी का योग इस मई से, अगले मई से पहले 2000 मई से पहले इस मई से शुरू हो जाएगा और नेक्स्ट मई से पहले अगर कोई कंपटीशन का रिजल्ट आता है तो वो इसके फेवर में आता है। तो गुरु की महादशा इसको चल रही है और उसमें भी अभी शुक्र का अंतर है। शुक्र इसकी कुंडली में नीच का है। कोई ग्रह नीच का होता है तो शुभ परिणाम नहीं देता है। तो अभी सन 2016 से इसके शुक्र चल रहा है, इसलिए अभी तक इसने जो भी कंपटीशन दिए उसमें इसको अनसक्सेस मिली होगी। तो वो नेगेटिव पीरियड इसका 8 मई 2019 को खत्म होगा, फिर सूर्य शुरू होगा। इसकी जन्म कुंडली में 2 ग्रह नीच के, एक तो गुरु नीच का है, दूसरा शुक्र नीच का है। इसका विवाह भी बहुत सोच समझ के ध्यान से कीजिएगा, कुंडली मिलान करके कीजिएगा। किसी योग्य आचार्य के निर्देशन में शुक्र की शांति करवाइए, गुरु की शांति करवाइए।
बिल्कुल, तो दर्शकों आज बेहद खास दिन है और इस खास दिन में एक अशुभ संयोग भी बन रहा है और इस अशुभ संयोग में आप कोई नया काम करने जा रहे हैं, किसी को प्रपोज करने जा रहे हैं या फिर व्यापार शुरू करने जा रहे हैं, तो एक समय तक आपको बचना है। तो कौन सा है वो समय और कौन सा है वो अशुभ संयोग, चलिए पंडित जी से जान लेते हैं। दोस्तों आज सेंट वैलेंटाइन डे है, अर्थात प्यार का दिवस। आज वैलेंटाइन डे पर दोपहर तक बना एक महा अशुभ योग, दोपहर तक बना एक महा अशुभ योग भूलकर भी सुबह के समय नहीं करे अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज। अभी जो समय चल रहा है उस समय में भूलकर भी अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज नहीं करें, अदरवाइज टूट सकते हैं आपके संबंध। भूल कर भी नहीं करे कोई नया काम, मिल सकती है असफलता। भूल कर भी न करें शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट या पैसों का लेन देन, हो सकता है लाखों करोड़ों का नुकसान। आज इतना अशुभ संयोग है वैलेंटाइन डे पे, और उस वैलेंटाइन डे पे उस अशुभ संयोग के अंदर लाखों करोड़ों का आपको नुकसान हो सकता है। दोस्तों आज दिनांक 14 फरवरी सन 2019 गुरुवार को हमारे जितने युवा दर्शक हैं सेंट वैलेंटाइन डे मनाएंगे, लेकिन आज सुबह से ही दोपहर 2:55 तक, आज पूरे अंतरात्रि से दोपहर 2:55 तक ज्वालामुखी नामक अशुभ महा अशुभ योग बना हुआ है। ऐसे ज्वालामुखी नामक महा अशुभ योग में भूल कर भी नहीं करे अपनी गर्लफ्रेंड को, अपने बॉयफ्रेंड को प्रपोज। बिगड़ सकते हैं आपके रिलेशंस, टूट सकते हैं आपके संबंध। भूल कर भी नहीं करे कोई नया काम, हो सकता है लाखों करोड़ों का नुकसान। जी हां दोस्तों, महाअशुभ योग आज बना हुआ है। महाअशुभ योग ज्वालामुखी नामक अशुभ योग के फल का बखान करने के लिए एक कहावत प्रचलित है जो इस प्रकार है, आप सुनिएगा। जन्मे तो जीवे नहीं, इस योग में का जो रिजल्ट है, जन्मे तो जीवे नहीं, बसे तो उजड़े गांव। नारी पहने चूड़ियां, पुरुष विहीन होए। बोवे तो काटे नहीं, कुएं उपजे नीर। अर्थात यदि इस योग में, ज्वालामुखी योग में किसी कन्या का, किसी पुरुष का यदि विवाह हो जाए तो उसे शुभ नहीं माना जाता है। उस रिलेशन में बहुत कड़वाहट मिलती है, वैवाहिक सुख नहीं मिलता है। यदि इस योग में खेतों में बीज बोया जाए तो पूरी फसल नष्ट हो जाती है। यदि इस अशुभ योग में जल प्राप्ति के लिए कुआं, बोरिंग खोदी जाए तो उसका पानी नहीं मिलता है, शीघ्र सूख जाता है। यदि इस योग में कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाता है तो काफी समय तक अपनी बीमारी से जूझता रहता है। यदि आपका या आपके बच्चों का जन्म ज्वालामुखी योग में हुआ है तो गंभीर बीमारियों से पीड़ित होना पड़ता है। इस योग में किए गए नए काम में लाखों करोड़ों का नुकसान होता है, और इसी तरीके से इस योग में किया गया प्रपोज रिलेशन को ब्रेक करता है, तोड़ता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी गर्लफ्रेंड आपसे नाराज नहीं हो, आपका बॉयफ्रेंड आपसे नाराज नहीं हो, तो आज दोपहर 2:55 से पहले अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने का अगर आपने प्रोग्राम बना रखा है तो पोस्टपोन कर दीजिएगा। बॉयफ्रेंड से मिलने का प्रोग्राम बना रखा है तो उसको पोस्टपोन कर दीजिएगा। अब सबसे शुभ समय कौन सा है, आइए वो भी समझ लेते हैं। आज अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने का सबसे शुभ समय कौन सा है, शुभ मुहूर्त कौन सा है। तो यदि आज आप अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को प्रपोज करना चाहते हैं, कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं,
पैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आज दोपहर 2:55 के पश्चात करें। तो आज अपनी गर्लफ्रेंड, अपने बॉयफ्रेंड को प्रपोज करने का, नए काम को शुरू करने का सबसे शुभ मुहूर्त रहेगा दोपहर 4:50 से सूर्यास्त तक। अपनी गर्लफ्रेंड को, बॉयफ्रेंड को प्रपोज करने का सबसे शुभ समय दोपहर 4:50 से सूर्यास्त तक रहेगा। निश्चित तौर पर इस शुभ समय के अंदर आप प्रपोज करेंगे तो आपकी गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड से आपके रिलेशंस बहुत अच्छे रहेंगे। जी बिल्कुल। तो अगर आप कोई भी शुभ काम करना चाहते हैं या कुछ अच्छा काम करना चाहते हैं या प्रपोज करना चाहते हैं, पंडित जी ने बता दिया है कि शुभ समय क्या है। और चलिए अब एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गुड लक टिप्स में। और दर्शकों, आज हम बात कर रहे हैं वैलेंटाइंस डे की, साथ ही आज आपको कुछ गुड लक टिप्स भी देंगे। लेकिन उससे पहले कॉलर ले लेते हैं। पंडित जी, राजेंद्र जी जुड़ गए हैं बीकानेर से और कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं। ये बेटे मयंक का डेट ऑफ बर्थ 10 जनवरी 1994 और 3:20 का सुबह का समय। लड़की का नाम ये कोमल बताते हैं और 23 जनवरी 1997 डेट ऑफ बर्थ 6:35 सुबह का समय। 23 जनवरी 1997 97 6:35 सुबह का समय। जी राजेंद्र जी, स्वागत है आपका। जी प्रणाम चरण सर। शुभ आशीर्वाद। हाँ, ये जो प्रपोजल आया है तो कुंडली मिलान करके बता दें क्या स्थिति है। हालांकि मिलान कम ही हो पा रहा है, फिर भी आप एक्सपर्ट व्यू चाहिए। 10.5 गुण मिल रहे हैं। नाड़ी दोष, भ्रकुड़ दोष, सारे ही दोष है राजेंद्र जी, कैसे करेंगे। और जन्म कुंडली के अंदर जो इस लड़की की कुंडली के अंदर मंगल, राहु, अंगारक योग भी है। देवगुरु ब्रह्मा बृहस्पति नीच के होके बैठे हैं, इसलिए हमारे हिसाब से तो ये कोई बहुत अच्छा प्रपोजल नहीं है। थोड़ा आपको वेट करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी इस बच्चे की जन्म कुंडली के अंदर सप्तम भाव में राहु केतु बैठा है। ये इंडिकेट करता है कि इसके विवाह सुख में कमी रहेगी। तो हमें ऐसी लड़की चाहिए जिसकी कुंडली में पूर्ण विवाह सुख हो। तो मेरे हिसाब से ये कोई बहुत अच्छा प्रपोजल नहीं है। जी बिल्कुल। तो राजेंद्र जी, दूसरी लड़की देखें अपने बेटे मोहित के लिए। और दर्शकों, अब आगे बढ़ेंगे और बात कर लेंगे कि आज वैलेंटाइंस डे है तो किससे आप प्रपोज करें जिससे आपकी किस्मत जो है चमक जाए। तो दोस्तों, आज वैलेंटाइन डे है, प्यार का दिवस। सबसे पहले इन्हें करे प्रपोज। चमक सकती है आपकी किस्मत, खुल सकता है किस्मत का ताला। जी हाँ दोस्तों, आज सेंट वैलेंटाइन डे पे है क्या इसका अर्थ? हिंदी में इसको कहते हैं प्यार का दिवस। वैलेंटाइन डे है क्या? प्यार का दिवस। अच्छा, आप बताइए, आप सबसे ज्यादा और सबसे पहले प्यार किसको करते हैं? आपके प्यार पे सबसे पहला हक किसका है? तो आपके प्यार पर, आपके स्नेह पर, आपकी मोहब्बत पर सबसे पहला अगर किसी का हक है तो वो है आपके माता पिता का। तो आज वैलेंटाइन डे पे यदि आप किसी को हक करना चाहते हैं, किसी को अपनी बाहों में भरना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपनी मां को बाहों में भरिए, जिसने आपको इस धरती पे जन्म दिया। अपने पिता को अपनी बाहों में भरिएगा, जिसकी वजह से आज आप इस दुनिया में हैं। अपनी बिटिया रानी को, अपनी पत्नी को बाहों में भरिएगा, अपनी बहन को बाहों में भरिएगा। निश्चित तौर पर आपकी किस्मत खुद ब खुद चमकने लग जाएगी। तो पहला हक आपके घर वालों का, बाद का हक आपकी गर्लफ्रेंड का। और दर्शकों, अब आगे बढ़ते हैं और दिन को आप पूरी तरह से अच्छा बनाना चाहते हैं, सुखमय बनाना चाहते हैं, तो कुछ स्पेशल गुड लक टिप हम आपके लिए लेकर आते हैं। आज का गुड लक टिप क्या है, जानते हैं। आज के दिन को पूर्ण रूप से सफल सुखमय बनाने वाले कुछ स्पेशल गुड लक टिप्स जानते हैं। सबसे पहला गुड लक टिप आपकी सेहत से जुड़ा, हेल्थ से जुड़ा हुआ। आज एक लौकी अपने सिर के ऊपर से घुमाकर, एक लौकी पूरी आल जो होती है अपने सिर के ऊपर से 11 बार घुमाकर, उस लौकी के टुकड़े करके
गौ माता को खिला दीजिए। गंभीर बीमारियों से मुक्ति मिलेगी। पूरा दिन ब्लड प्रेशर ठीक रहेगा, डायबिटीज ठीक रहेगी। आज का गुड लक टिप्स हमारे पढ़ने वाले बच्चों के लिए जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। 11 बार गायत्री मंत्र का जाप करते हुए केले के पौधे में पानी यानी जल का अर्ध अर्पण कीजिएगा। 11 बार गायत्री मंत्र का जाप करते हुए केले के पौधे में जल अर्पण कीजिएगा। निश्चित तौर पर एग्जामिनेशन में 100 में से 100 नंबर प्राप्त करेंगे। आज का गुड लक टिप्स हमारे उन दर्शकों के लिए जो फाइनेंशियल क्राइसिस से मुक्ति चाहते हैं, कर्ज से मुक्ति चाहते हैं। तो आज आपको अपनी माँ या पत्नी या बिटिया रानी के हाथ से केसर का तिलक लगवाकर घर से निकलना है। आज का गुड लक टिप्स हमारे नौकरी पेशा दर्शकों के लिए, व्यापारी दर्शकों के लिए। आज अपने ऑफिस में, अपने शोरूम में अपने सहयोगियों को, साथियों को पीले रंग का गुलाब का पुष्प गिफ्ट कीजिएगा। हैप्पी वैलेंटाइन डे मनाइएगा पीले रंग के गुलाब के पुष्पों के साथ। आज का गुड लक टिप्स हमारे उन दर्शकों के लिए जिनके वैवाहिक जीवन में थोड़ी बहुत उतार चढ़ाव चलता रहता है। तो आज पूर्ण दाम्पत्य सुख प्राप्त करने के लिए अपने बेडरूम में पीली चादर बिछाइएगा और पीले पुष्पों का गुलदस्ता बनाकर रखिएगा। निश्चित तौर पे फायदा होगा। जी पंडित जी, आप हमें शुभ मुहूर्त बता रहे थे और अशुभ संयोग भी आपने योग जो है वो बताया था। लेकिन आजकल जिन पति पत्नियों की शादी को बहुत समय हो चुका है, उनकी लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं, अंडरस्टैंडिंग नहीं रही है, प्यार नहीं रहा है, तो उनके लिए भी कोई मंत्र दे दीजिए। आइए जानते हैं आज का सुपर दिव्य मंत्र। ओम कामदेवाय नमः। ओम कामदेवाय नमः। ओम कामदेवाय नमः। ओम कामदेवाय नमः। लाभ क्या है? संध्या समय के पश्चात गुलाब के धूप की बत्ती अपने बेडरूम में जलाइएगा। इस मंत्र का ओम कामदेवाय नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप कीजिएगा। इस महा चमत्कारिक दिव्य मंत्र के जाप से मिलेगी आपको बेडरूम में पति पत्नी में रोज होती तू मैं से मुक्ति, बनेगी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग, बढ़ेगा आपस में प्यार, हेल्दी रिलेशनशिप होंगे, घर में होगी शांति चारों ओर। जी पंडित जी, जैसा कि आज 14 तारीख है और 14 तारीख को अगर कोई दर्शक जिसका जन्म हुआ है, जन्मदिन है, तो उनके लिए ये साल कैसा रहने वाला है? आज वैलेंटाइन डे पे जिन दर्शकों का जन्मदिन है, फर्स्ट इंडिया न्यूज़ की तरफ से उनको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर आपको स्वस्थ रखे, दीर्घायु रखे, सदा प्रसन्न रहने का आशीर्वाद प्रदान करे। नया वर्ष आपके लिए अनुकूल रहेगा, भाग्य का साथ मिलेगा, उत्साह मनोबल ऊंचा बनाए रखिएगा, सफलता कदम चूमेगी और सारे सपने पूर्ण होंगे। तो सपने तो आपके पूरे होंगे और सपनों को ही पूरा करने की कोशिश हम रोज करते हैं और उम्मीद करते हैं कार्यक्रम आपको पसंद आता होगा। पंडित जी, स्टूडियो में आने के लिए, दर्शकों का मार्गदर्शन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जयकारा शेरावाली का बोल, साचे दरबार की जय। तो अगर आपकी भी कोई समस्या है, समाधान जानना चाहते हैं, सोमवार से शनिवार आप हमें कॉल कर सकते हैं। आपसे फिर होगी मुलाकात। खुश रहिए, ख्याल रखिए। आगे देखिए स्पीड न्यूज रीमा प्रसाद के साथ। नमस्कार।